Hello everyone, welcome back to our channel Physics Academy. I am Pooja. In this particular video, we are going to talk about a very vital process in human body occur, that is excretion. So what is excretion? एक्सक्रीशन के दौरान क्या होता है, इन एक्सक्रीशन प्रोसेस और बॉडी रिमूव ऑल द वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम आवर बॉडी. ठीक है, क्या करती है एक्सक्रीशन के टाइम में हमारी बॉडी से पूरा का पूरा जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट है ना वो रिमूव आउट हो जाता है हमारे बॉडी से, उन्हीं को बोलते हैं एक्सक्रीशन. सो जैसे हमारे जीवन में हम अपने टॉक्सिक जो भी फ्रेंड्स होते हैं, पीपल होते हैं, या फिर जो भी हमारे अंदर टॉक्सिसिटी नेचर होता है उनको रिमूव आउट करते हैं, वैसे ही हमारी बॉडी के अंदर भी ऐसे ऑर्गन्स होते हैं वो क्या करते हैं हमारे बॉडी के अंदर जितनी भी टॉक्सिसिटी होती है ना सबको क्या करते हैं रिमूव आउट कर देते हैं, उसमें हेल्प करते हैं. सो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं एक्सक्रीशन पढ़ना. बेसिकली एक्सक्रीशन होता क्या है, क्योंकि एक्सक्रीशन में क्या हम तो ये जानते हैं कि वेस्ट मटेरियल को रिमूव आउट कर दिया, हमारे बॉडी में जितने बाहर से है या फिर हमारे खाने से है या हमारे ब्लड में सर्कुलेशन हो रहा है उससे आए, तो रिमूव आउट करना इज नॉट द प्रोसेस ना, क्योंकि हमारे पास तो दो सिस्टम होता है रिमूव आउट करने का. एक तो हमने पहले से पढ़ रखा है कि हमारे अंदर क्या होता है इजेशन की प्रोसेस होती है, इजेशन से भी क्या होता है हमने रिमूव आउट किया. सो what do you mean by ejection and excretion? There is a huge difference between ejection and excretion, because ejection में क्या होता है यहाँ पे हम फीकल मैटर को रिमूव आउट करते हैं. क्या करते हैं फीकल मैटर को रिमूव आउट करते हैं. बट एक्सक्रीशन में क्या होता है, एक्सक्रीशन में फीकल मैटर को रिमूव आउट नहीं करते. हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी टॉक्सिसिटी होती है ना, या वो ब्लड सर्कुलेशन के दौरान ब्लड में फ्लो कर रही हो, या हम जो न्यूट्रिशन ले रहे हैं उसके दौरान हमारे फूड मॉलिक्यूल्स में हो, जो हमने डाइजेस्ट किया हमारे बॉडी में जो ग्लूकोज के फॉर्मेट में इकट्ठा है जिससे हमें एनर्जी मिलती है, या फिर रेस्पिरेशन के दौरान बाहर से हमारे अंदर आ रहे हो, जैसे ऑक्सीजन ले रहे हैं ना, ऑक्सीजन ले रहे हैं उसमें कोई माइक्रोब्स आ गया, कोई पॉलन ग्रेन्स आ गया, कोई हार्मफुल माइक्रोब्स आ गया, तो वो जितनी भी माइक्रोब्स आ रहे हैं हमारी बॉडी के अंदर जा रहे हैं, और बॉडी के अंदर जाने के बाद से क्या कर रहे हैं टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं, और उस टॉक्सिक मेटेरियल को रिमूव आउट करते हैं हम लोग एक्सक्रीशन प्रोसेस के दौरान, नॉट फ्रॉम इजेशन. ठीक है, तो ये डिफरेंस होता है हमारा इजेशन में और हमारे एक्सक्रीशन प्रोसेस में. सो व्हाट इज एक्सक्रीशन? एक्सक्रीशन पढ़ते हैं क्या होता है एक्सक्रीशन. इन ह्यूमन द एक्सक्रीटरी सिस्टम इंश्योर दैट ऑल द मेटाबॉलिक वेस्ट. अब हम बात करेंगे मेटाबॉलिक वेस्ट. ये मेटाबॉलिक वेस्ट क्या होता है? मेटाबॉलिक वेस्ट वो वेस्ट होता है जिसको आपकी बॉडी में बहुत सारे प्रोसेस हुए, बट आपकी बॉडी को वो जो प्रोसेस हो रहे हैं उसमें जो मटेरियल बन रहा है उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि आपकी बॉडी के लिए वो क्या है टॉक्सिसिटी है. तो वो जो वेस्ट होता है उसको बोलते हैं मेटाबॉलिक वेस्ट. अब क्या होता है मेटाबॉलिक वेस्ट? पर्टिकुलरली नाइट्रोजीनस वेस्टेज फ्रॉम द ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड. इट मीन्स कि हमने जो खाना खाया उसमें प्रोटीन था, आपको बताया था ना कि डाइजेशन में प्रोटीन का ब्रेकडाउन होता है, उसमें जो प्रोटीन था वो जब ब्रेकडाउन करा, प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड जब ब्रेकडाउन हो रहे हैं तो क्या बन रहे हैं नाइट्रोजीनस वेस्ट बन रहा है. ये जो नाइट्रोजीनस वेस्ट है ना, इसी वेस्ट को, अब ये वेस्ट तो बॉडी में बना ना, क्यों हमारे बॉडी में बना ये नाइट्रोजीनस वेस्ट. अब ये नाइट्रोजीनस वेस्ट है वो क्या होता है इफिशिएंटली रिमूव्ड बाय द ब्लड स्ट्रीम. ठीक है, इफिशिएंटली रिमूव बाय द ब्लड स्ट्रीम. ब्लड स्ट्रीम के द्वारा क्या हो रहा है उसका रिमूव आउट हो रहा है एंड एलिमिनेटेड फ्रॉम द बॉडी. ठीक है, और क्या हो रहा है जैसे ही वो फॉर एग्जाम्पल हम ह्यूमन बॉडी हमारे अंदर एक्सक्रीशन की प्रोसेस चल रही है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स एक्सक्रीटरी सिस्टम हमारे बॉडी के अंदर, हमने क्या किया हमारे बॉडी में हमने न्यूट्रिशन लिया, हमने खाना खाया, उससे जो मेटाबॉलिक वेस्ट निकल रहा है, जो बाई प्रोडक्ट निकल रहा है, क्यों? क्योंकि हमारे फूड का क्या हो रहा है ब्रेक डाउन हो रहा है, उसमें जितने भी प्रोटीन्स है, जितनी भी न्यूक्लिक एसिड है, वो सारे के सारे न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन का क्या हो रहा है ब्रेक डाउन हो रहा है, और क्या बना रहा है कुछ नाइट्रोजीनस वेस्ट बना रहा है. और ये नाइट्रोजीनस वेस्ट कहां जा रहा है हमारे ब्लड स्ट्रीम में जा रहा है. जैसे ही ये ब्लड स्ट्रीम में गया, ब्लड स्ट्रीम से क्या हुआ एलिमिनेट आउट हो गया, कहां से हमारे बॉडी से. तो एक्सक्रीशन का शॉर्ट फॉर्मेट में अगर हमको समझना हो तो हमारे एक्सक्रीशन में बोल सकते हैं कि हमने जो भी खाना खाया, हमारे बॉडी में जो भी मेटाबॉलिक वेस्ट है उसमें जो न्यूक्लिक या फिर प्रोटीन होता है उसका ब्रेकडाउन होता है, उस ब्रेकडाउन से हमारे बॉडी में क्या बनता है नाइट्रोजनस वेस्ट, और ये नाइट्रोजनस वेस्ट हमारे ब्लड में जाता है, ब्लड से बॉडी से बाहर चला जाता है.
आउट हो जाता है। इसी प्रोसेस को बोलते हैं एक्सक्रीशन। इन शॉर्ट फॉर्मेट द बायोलॉजिकल प्रोसेस, इट इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस। बायोलॉजिकल प्रोसेस क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं ना, एक जगह से मेटाबॉलिक वेस्ट तो बन नहीं रहा है, बहुत सारी जगह से मेटाबॉलिक वेस्ट बन रहा है, बहुत सारी टॉक्सिसिटी बन रही है, हमारे रेस्पिरेशन से बन रहा है, एक्सक्रीशन से बन रहा है, न्यूट्रिशन से बन रहा है, सर्कुलेशन से बन रहा है, तो बहुत सारा प्रोसेस चल रहा है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड बायोलॉजिकल प्रोसेस इन्वॉल्व इन द रिमूवल ऑफ हार्मफुल, इसको रिमूवल ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेस, मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम द बॉडी, ठीक है, रिमूवल ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेस और मेटाबॉलिक वेस्ट रिमूव फ्रॉम द बॉडी, दैट प्रोसेस कॉल्ड एक्सक्रीशन, ठीक है। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? एक्सक्रीशन बोलते हैं। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट कि एक्सक्रीशन, अगर हम लोग जैसे ह्यूमन बींग्स है, ह्यूमन बींग्स मल्टी सेलुलर ऑर्गन, ठीक है, हमारे अंदर हर एक प्रोसेस को परफॉर्म करने के लिए एक पर्टिकुलर ऑर्गन बना हुआ है, तो क्या जरूरी है कि यूनिसेलुलर जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें भी सेम प्रोसेस परफॉर्म हो? नहीं। यूनिसेलुलर में क्या होता है कि इसमें सिर्फ यूनि मतलब सिंगल, वन सेल्स प्रेजेंट होते हैं ना, एक ही सेल क्या करता है? पूरी प्रक्रिया को चलाता है, चाहे वो खाना हो, चाहे वो रेस्पिरेशन हो, चाहे वो सर्कुलेशन हो, चाहे वो इजेशन हो, ठीक है, चाहे वो एक्सक्रीशनरी प्रोसेस क्यों ना हो, हर एक प्रोसेस को इसके अंदर एक सेल ही रन करवाता है। बट मल्टी सेलुलर में तो ऐसा नहीं होता। मल्टी सेलुलर में क्या होता है कि इसमें डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं और हर एक ऑर्गन्स में क्या होता है? डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं और हर एक ऑर्गन क्या करता है? डिफरेंट प्रोसेस परफॉर्म करता है। डिफरेंट ऑर्गन्स एंड ईच ऑर्गन्स, ठीक है, ईच ऑर्गन्स परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन। ओके, इट मीन्स कि मल्टीसेलुलर में क्या होता है कि जैसे हमारे अंदर बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम्स होते हैं, हर एक ऑर्गन सिस्टम एक पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करता है। जैसे कि हमारा लंग्स है, रेस्पिरेशन में, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, वो क्या करता है? वो हमारा डाइजेशन में हेल्प करता है। हमारा ब्रेन क्या करता है? नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करता है। और हमारे जो बॉडी में हमारे जो एक्सक्रीशन सिस्टम होता है वो कौन परफॉर्म करता है? तो वो करते हैं किडनीज। किडनी क्या करता है? एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है। मेन जो सिस्टम होता है एक्सक्रीशन का वो कहां से होता है? किडनी से ही होता है ना बेसिकली। तो ये हमने पढ़ लिया एक्सक्रीशन के बारे में। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि अगर हमारे बॉडी के अंदर, ठीक है, एक्सक्रीशन हो रहा है तो किस किस टाइप से होता है, कौन कौन से पार्ट्स इन्वॉल्व होते हैं एक्सक्रीशन के अंदर। तो बेसिकली आज हम बात करेंगे कि मेजर वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम बॉडी, ठीक है, ऐसे जो मेजर वेस्ट प्रोडक्ट हमारी बॉडी से निकल रहे हैं, वो ह्यूमन बॉडी से, वो कहां कहां से निकलते हैं और किस किस प्रकार से निकलते हैं, इसको डिस्कस करेंगे बेसिकली। पेन चेंज कर देते हैं, दिखाई नहीं दे रहा ना पेन। अब बात करते हैं द फर्स्ट वन इज स्किन। ये जो डायग्राम आप देख सकते हैं ये क्या है? ये हमारा स्किन है। सेकंड आप देख सकते हैं कि ये हमारा छोटा सा बढ़िया सा हमारा क्या है? हमारा लंग्स है। दिस इज लंग्स। उसके बाद से हम डिस्कस करेंगे कि उसके बाद से क्या हमारा एक लीवर स्ट्रक्चर है। दिस इज लीवर। लीवर से भी वेस्ट प्रोडक्ट निकलते हैं। और ये हमारा क्या है? किडनी। किडनी कहाँ प्रेजेंट होता है? डॉर्सल साइड ऑफ बॉडी। कहाँ? पीछे की साइड में, जो हमारा पीछे है ना, वहां पे क्या प्रेजेंट है? किडनी प्रेजेंट है ना, जहां यहाँ किडनी प्रेजेंट होती है। अब हम देखेंगे कि स्किन में क्या क्या निकालता है। हमारी स्किन में बेसिकली स्वेट ग्लैंड होते हैं ना, जहां से क्या होता है? स्वेटनिंग होती है हमारी बॉडी के अंदर। तो हमारी बॉडी से स्वेटनिंग, जो स्वेट ग्लैंड होते हैं, वहां से वाटर निकलता है ना, सॉल्ट भी निकलता है, सम अमाउंट ऑफ सॉल्ट भी रिलीज होता है। तो बेसिकली स्किन से, हमारे स्वेट ग्लैंड से क्या क्या निकलते हैं? वाटर निकलते हैं और सॉल्ट निकलते हैं। इसीलिए तो बोलते हैं कि हम लोग का पसीना क्या होता है? खारा होता है। क्यों? क्योंकि उसमें क्या निकलती है? सॉल्ट भी आपकी बॉडी से रिमूव आउट होती है। तो बेसिकली स्किन में आप दो चीज कंसिडर कर सकते हैं, एक तो वाटर, दूसरा सॉल्ट। दूसरी बात करेंगे कि लंग्स में क्या होता है। लंग्स में क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। दूसरी चीज वाटर वेपर भी होती है। अब हम बात करेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड कैसे बनता है, वाटर वेपर कैसे हो सकती है, क्योंकि हमने तो नहीं देखा कि वाटर वेपर भी रिलीज आउट होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमने एनवायरमेंट से क्या लिया? ऑक्सीजन लिया, हमारी बॉडी में गया, ब्रीदिंग किया, ब्रीद आउट किया। जैसे ब्रीद इन किया, ऑक्सीजन गया, पूरा प्रोसेस परफॉर्म किया, एक्सटर्नल फिर इंटरनल, पूरे बॉडी सेल से होते हुए पूरा ग्लूकोज को तोड़ ताड़ के क्या बनाया? CO2 बनाया। CO2 हमारे ब्लड में आ गया, ब्लड से हमारे फिर से
हमारे कहाँ गया, हार्ट में गया, हार्ट से फिर लंग्स में। अब जैसे ही हमने क्या किया, एक्सेल आउट किया, एक्सेल आउट के दौरान आप कभी भी अपने नाक पे हाथ रख के देखिए, गर्म हवा निकलती है। गर्म हवा क्यों निकलती है? क्योंकि उसमें वाटर वेपर होता है, और क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी तो निकलती है थोड़ी सी। तो वही बोल रहा है कि लंग्स के अंदर से हमारा वाटर वेपर और CO2 क्या होता है, रिमूव आउट होता है हमारे बॉडी से एज अ वेस्ट प्रोडक्ट, एज अ मेटाबॉलिक वेस्ट। अब हम बात करेंगे लीवर। लीवर में क्या होता है भाई, लीवर के अंदर ना बाइल पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, बाइल पिगमेंट्स। अब ये बाइल पिगमेंट्स क्या परफॉर्म करते हैं, क्या ब्रेक करते हैं, यूरिया। यूरिया भी लीवर से ही निकलता है बेसिकली हमारा। अब हम बात करेंगे किडनी की। किडनी में क्या है भाई, किडनी से क्या क्या निकलते हैं वेस्ट प्रोडक्ट? तो फर्स्ट इज यूरिया, पहला क्या है, यूरिया है। दूसरा क्या है, एक्सेस वाटर एंड सॉल्ट इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। हमारे बॉडी के अंदर जितने भी एक्सेस एक्सेस सॉल्ट है, एक्सेस वाटर है, वो किस फॉर्म में निकलते हैं, सॉल्ट को और वाटर को दोनों को मिला दीजिए, ठीक है, तो क्या बनेगा, यूरिन। तो हमारे बॉडी से एक्सेस वाटर और एक्सेस सॉल्ट रिलीज होते हैं हमारे किडनी से इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। और यूरिन का कलर क्या होता है, एम्बर कलर होता है, क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट होता है, इसमें क्या होता है, कोई कलर नहीं। अब हम बात करते हैं पार्ट्स ऑफ ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर कौन कौन से पार्ट्स इन्वॉल्व है? तो बेसिकली पहले हम ये देखते हैं कि ह्यूमन बॉडी के अंदर जो किडनी होती है वो कहां प्रेजेंट होती है, तो डॉर्सल साइड में प्रेजेंट होती है। बट अगर जो ह्यूमन बॉडी की किडनी डॉर्सल साइड में प्रेजेंट है, तो क्या क्या पार्ट्स हो सकते हैं एक ह्यूमन किडनी के अंदर? तो आइए डिस्कस करते हैं। बेसिकली हमारा ये एक ह्यूमन सिस्टम है, ठीक है, आप देख सकते हैं यहां हमने एक ब्रेन बना रखा है, ठीक है। दूसरी चीज ये, एक सेकेंड, ओके, ब्रेन है। दूसरी चीज ये हमारा क्या है, लंग्स है। ये क्या है, हार्ट है, जो हमने सर्कुलेटरी सिस्टम में पढ़ रखा था, हार्ट भी पढ़ रखा। ये क्या है, ये लीवर है, जिसको हमने किसमें पढ़ा था, डाइजेशन में पढ़ रखा था, लीवर। ये क्या है, ये पैंक्रियाज है, पैंक्रियाज। अब यहां देखिए, ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, बेसिकली इतना सारा स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर क्या है, ये स्ट्रक्चर हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम का है, ठीक है। क्या है, एक्सक्रीटरी सिस्टम का है। इसी स्ट्रक्चर को, इस स्ट्रक्चर को हम थोड़ा एक्सपेंड फॉर्मेट में देख रहे हैं, तो हमें कुछ इस प्रकार से दिखेगा एक्सपेंड फॉर्मेट में। इस स्ट्रक्चर में क्या है, बेसिकली हमारे पास आप दो बीन शेप्ड स्ट्रक्चर देख सकते हैं। यहाँ पे क्या है, दो बीन शेप्ड स्ट्रक्चर, और ये जो बीन शेप्ड का स्ट्रक्चर है दैट इज कॉल्ड किडनी। ये जो बीन शेप का स्ट्रक्चर, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं हम लोग किडनी। तो हम यहाँ बोल सकते हैं कि हमने एक तो किडनी दिख रही है, हमें तो दो किडनी दिख रही है। तो बेसिकली हमारे पास क्या है, दो किडनी है, हमारे बॉडी के अंदर दो किडनी है, जो कि बीन शेप स्ट्रक्चर में है। अब हम बात करेंगे, किडनी की तो बात कर ली, इरेज आउट करो किडनी को भाई। अब हम बात करेंगे बेसिकली इसमें, पेन 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 पेन, येलो इज नॉट गुड, ऑरेंज इज गुड, ठीक है। अब हमने देख लिया किडनी, हमने किडनी डन, हमारे बॉडी में दो किडनी प्रेजेंट है। अब इस किडनी से आप एक चीज देखिए कि एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर दिख रही है, ठीक है, दिस स्ट्रक्चर, इसी किडनी से ये स्ट्रक्चर निकल रही है। दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज यूरेटर, ठीक है। तो क्या दो किडनी है, तो दोनों किडनी से तो पाइप लाइक स्ट्रक्चर निकल रही है ना, दोनों किडनी से तो स्ट्रक्चर निकल रही है। तो अगर किडनी दो है तो यूरेटर भी क्या होगा, दो होगा। तो बेसिकली हमारी बॉडी के अंदर क्या है, दो यूरेटर्स है। अब हम देखेंगे ये जो दोनों यूरेटर निकल रहे थे, वो नीचे क्या बना रहे, एक सैक लाइक स्ट्रक्चर। हमारी दो किडनी हो गई, दो किडनी से दो पाइप निकल रहे हैं, ओके, दो किडनी से दो पाइप निकल रहे हैं, और दोनों पाइप जाके एक बड़े से स्ट्रक्चर को, एक सैक लाइक स्ट्रक्चर में इमर्ज आउट हो जा रहा है। तो इस स्ट्रक्चर, जो सैक लाइक स्ट्रक्चर है, दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज ब्लैडर, और वी कैन से यूरिनरी, इसको क्या बोलते हैं, यूरिनरी ब्लैडर। तो बेसिकली हमारे पास यूरिनरी ब्लैडर कितना है भाई, एक है, बेसिकली एक ब्लैडर है हमारे पास। अब हम बात करेंगे कि जो ब्लैडर है उसके नीचे जो सैक लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है, उसके नीचे क्या है, एक छोटी सी ओपनिंग है। इस ओपनिंग को हम लोग बोलते हैं यूरेथ्रा।
क्या बोलते हैं, यूरेथ्रा। तो बेसिकली ये भी क्या है, 1 इन नंबर है। तो दो किडनी से 2 पाइप निकल रही है, 2 पाइप जाके एक सैक लाइक स्ट्रक्चर में जुड़ रही है। वो सैक लाइक स्ट्रक्चर क्या है हमारा, क्या है, ब्लैडर है। और ब्लैडर के नीचे एक ओपनिंग है, ठीक है, उस ओपनिंग को क्या बोलते हैं, यूरेथ्रा बोलते हैं। अब तो ये सब तो हो गया कि हाँ किडनी है, यूरेटर है, यूरेथ्रा है और यूरिनरी ब्लैडर है, ये सब तो क्लियर हो गया। बट इस किडनी के अंदर जो ब्लड आ रही है, वो ब्लड कैसे आ रही है, कहां से आ रही है। तो बेसिकली हमारे किडनी के अंदर जो ब्लड आ रही है, एक तो चेंज द पेन, एक जो ब्लड आ रही है वो कहां से आ रही है हमारे, देखो भाई कहां से आ रही है, अरोटा से आ रही है। तो कहां से आ रही है, अरोटा से, क्योंकि अरोटा के यहां से जो अरोटा है, इसी से तो पूरे बॉडी में जाएगी हमारी ब्लड, अरोटा से ही तो जाएगी। और अरोटा से जाते थे कहां जाएगी, हमारे यहां से होते हुए हमारे किडनी में जाएगी। अरोटा से होते हुए कहां जाएगी, किडनी में जाएगी। तो हमारे बॉडी में जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है हमारी किडनी में, वो कहां से आ रही है, तो अरोटा से आ रही है। और पीछे का जो स्ट्रक्चर, अब जो ब्लू कलर का स्ट्रक्चर वो देख सकते हैं, इसमें क्या है, इसमें भी, इसमें यहाँ पे इससे क्या जाएगी, इस हमारे वेन्स से, जो इसका नाम है वेना कावा, दैट इज कॉल्ड वेना कावा, और वी कैन से दैट्स इंफीरियर वेना कावा, क्योंकि हमारे बॉडी में 2-3 पार्ट्स होते हैं, ठीक है। वन इज हेड, वन इज, व्हाट इज दिस इज थोरैसिक एंड दिस इज एब्डोमेन। तो बॉडी में 3 पार्ट्स होते हैं, कट करो इनके पार्ट्स को, 1 2 3, ठीक है। दिस पार्ट इज हेड, हेड हो गया। दिस पार्ट इज, इट इज ऑल दिस, okay, this part is, wait, this part is thoracic, ठीक है, thoracic, ठीक है। स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, देख लीजिएगा। नेक्स्ट नीचे का पार्ट जो होता है तो उसको बोलते हैं एब्डोमेन, एब्डोमेन, ठीक है। तो बेसिकली हमारे बॉडी में 3 पार्ट्स होते हैं, हेड, थोरैसिस और एब्डोमेन। ये 3 पार्ट्स होते हैं हमारे बॉडी के अंदर। और इन्हीं तीनों पार्ट्स में तो हमारा जो किडनी वाला जो पोर्शन होता है बेटा, हमारे बॉडी में जो ब्लड सर्कुलेट हो रहा है, यहां से जा रहा है पूरे किडनी में, ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ पे गया, और फिर यहां से जो फिल्टर आउट होके जब निकलेगा तो कहां जाएगा, इंफीरियर वेना कावा से ही तो घुसेगा ना हमारे हार्ट के अंदर, फिर हार्ट से लंग्स, लंग्स से बाहर, ठीक है। ये भी तो प्रोसेस होगा ना एक्सक्रीशन का, क्योंकि जो हार्मफुल वेस्ट प्रोडक्ट बच जाते हैं हमारे ब्लड के अंदर, वो तो ऐसे ही रिलीज आउट होगा ना। ब्लड है तो हार्ट में तो जाना ही है, चाहे वो ऑक्सीजनेटेड हो चाहे वो डीऑक्सीजनेटेड हो। तो हमारे वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा की हेल्प से क्या होगा, ब्लड नीचे से होते हुए हमारे हार्ट में चला जाएगा। ओके, सो आई थिंक ये जो डायग्राम है वो क्लियर हो चुका होगा कि हमारा किडनी, जो हमारा जो मेन स्ट्रक्चर है एक्सक्रीटरी सिस्टम का, वो है किडनी। ओके, एक्सक्रीटरी सिस्टम का जो मेन प्रोडक्ट है वो क्या है, हमारा किडनी ही बेसिकली मेन वर्क किडनी का परफॉर्मेंस होता है। इसमें किडनी में क्या है, 2 किडनी है, वहां से 2 पाइप निकल रहे हैं, उस पाइप को क्या बोलते हैं हम लोग, यूरेटर बोलते हैं। और उस यूरेटर को एक जाके सैक लाइक स्ट्रक्चर में खुलता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, यूरिनरी ब्लैडर बोलते हैं। और उस ब्लैडर के नीचे एक स्मॉल ओपनिंग होती है, दैट इज कॉल्ड यूरेथ्रा। और उस 2 किडनी के अंदर 2 हमारे आर्टरीज और वेन्स आते हैं। फर्स्ट वन इज अरोटा से आता है, अरोटा आर्टरीज, और दूसरा क्या होता है, इंफीरियर वेना कावा आता है। नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं, ये हमारा जो स्ट्रक्चर है दैट इज किडनी, किडनी, ठीक है, किडनी का स्ट्रक्चर है ये। अब हम पढ़ेंगे इसके अंदर कि इसके अंदर, किडनी के अंदर क्या क्या होते हैं बेसिकली। तो किडनी के बारे में पढ़ेंगे, बीन शेप्ड स्ट्रक्चर, फिल्ट्रेशन ऑर्गन। क्या होता है, बीन शेप्ड स्ट्रक्चर, ये दिख रहा है, ये क्या है, बीन। एक राजमा देखा है, कुछ राजमा का स्ट्रक्चर भी इसी प्रकार से होता है, या फिर कोई आप कैप्सूल देख लो, उसका भी स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से होता है, जो बीन शेप्ड स्ट्रक्चर है। तो ये जो बीन शेप्ड स्ट्रक्चर है, इसको हम क्या बोलते हैं, किडनी बोलते हैं। एंड दिस इज अ फिल्ट्रेशन ऑर्गन। और ये क्या करता है, फिल्ट्रेशन करता है, छानता है। किसको छानता है भाई, द रिमूवल ऑफ यूरिया, रिमूव यूरिया एंड अदर वेस्ट सॉल्ट एंड एक्सेस वाटर फ्रॉम ब्लड इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। अब जैसे किडनी को क्या बोला, एक फिल्ट्रेटिंग ऑर्गन बोला, ठीक है, या फिर फिल्ट्रेशन ऑर्गन जैसे बोल दिया हम लोगों ने। बट ये अगर कुछ चीज हम बोलते हैं आपको फिल्टर करो, ठीक है, इस सॉल्यूशन को तुम फिल्टर कर दो, तो क्या करते हैं हम लोग, उसमें जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है, वेस्ट मटेरियल होता है, उसको रिमूव आउट करते हैं। तो किडनी का भी काम सेम होता है, किडनी बीन शेप्ड स्ट्रक्चर होता है,
एक क्या होता है, फिल्ट्रेशन ऑर्गन होता है, जिस ऑर्गन के अंदर हमारे ब्लड में जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है, चाहे वो एक्सेस वाटर हो, चाहे वो एक्सेस सॉल्ट हो, चाहे वो यूरिया हो, क्यों ना हमारे बॉडी के अंदर जो बना है यूरिया, जिसको लीवर बनाता है, तो लीवर में जो यूरिया बना है, चाहे वेस्ट सॉल्ट है चाहे वाटर है, तो वेस्ट सॉल्ट, वाटर, यूरिया, इन तीनों का क्या करता है, रिमूव आउट करता है। कहां से? हमारे ब्लड से। कहां से? हमारे ब्लड से। और इसको क्या बनाता है? तीनों को मिला के यूरिन बनाता है। तीनों को मिला क्या बनाता है? यूरिन, जो हमारे बॉडी से यूरेथ्रा के थ्रू रिमूव आउट हो जाता है। आई थिंक ये तो क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं इन ह्यूमन बॉडी, ठीक है, इन ह्यूमन बींग्स हैविंग अ 2 किडनी। कितनी किडनी होती है भाई? 2 किडनियां होती हैं। नेक्स्ट पढ़ो, ईच किडनी मेड ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ एक्सक्रीटरी यूनिट दैट इज कॉल्ड नेफ्रॉन। हर एक किडनी के अंदर लार्ज नंबर ऑफ एक्सक्रीटरी यूनिट होते हैं, ठीक है। तो बेसिकली सेल इज द फंक्शन, बेसिक फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल क्या होता है? बॉडी होता है। क्या होता है? बेसिक फंक्शन और स्ट्रक्चर फॉर्म ऑफ बॉडी होता है हमारा सेल। तो वैसे ही नेफ्रॉन भी तो होता है। नेफ्रॉन क्या है? नेफ्रॉन हमारे किडनी का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी होता है, जो कि एक बहुत ही शानदार प्रोसेस परफॉर्म करता है, रिमूव आउट कर देता है वेस्ट प्रोडक्ट को। ये काम कौन करता है? हमारा बेसिकली नेफ्रॉन करता है। और नेफ्रॉन कहाँ प्रेजेंट होता है? तो किडनी में प्रेजेंट होता है। तो ये जो नेफ्रॉन है उसको हम क्या बोलते हैं? एक्सक्रीटरी यूनिट बोलते हैं। ये सारे एक्सक्रीटरी यूनिट मिलके क्या बनाते हैं? हमारे किडनी के अंदर एक स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करते हैं, जिसकी वजह से हमारे बॉडी से पूरा का पूरा वेस्ट मटेरियल रिमूव आउट हो जाता है। यहां पे आप बोल सकते हैं कि ये जो नेफ्रॉन है इसमें दो लोब होते हैं, फिर एंड हो सकते बोल सकते हैं। फर्स्ट वन इज अपर एंड, ऊपर का एंड। सेकेंड वन इज लोअर एंड, ठीक है। एक होता है ऊपर का एंड, ठीक है, जैसे मेरा बॉडी है, ये मेरा अपर एंड है ऊपर का। नीचे का क्या है? हमारे थोरेसिस से नीचे जो है एब्डोमेन वाला पोर्शन वो क्या है? लोअर एंड है। तो जैसे अपर एंड होता है उसमें होता है बाउमेंस कैप्सूल। क्या होते हैं? बाउमेंस कैप्सूल। और जो लोअर एंड उसको क्या होता है? ट्रिब्यूल। उसके नीचे क्या होता है? ट्रिब्यूल होता है। ये सारे स्ट्रक्चर्स में आपको बहुत ही डिटेल में समझाऊंगी। और सबसे उससे पहले हमने किडनी का स्ट्रक्चर चला। अगर मैं किडनी को बीच से काट दूं तो किडनी का कुछ इस प्रकार से स्ट्रक्चर हमें दिखाई देता है। तो स्टार्ट करते हैं किडनी के बारे में थोड़ा डिस्कस करना कि बेसिकली हमारा जो बीन शेप्ड किडनी है भाई, बीन शेप्ड किडनी किस प्रकार से दिखती है, डिस्कस तो करना पड़ेगा ना अपन लोगों को। लेट्स सी क्या है ये जो पोर्शन है, दिस पोर्शन और नॉट विजिबल, ओके, ये जो पोर्शन है दिस पोर्शन इज जो आउटर कवरिंग है दैट इज रीनल कैप्सूल। व्हाई इट इज कॉल्ड रीनल कैप्सूल? क्योंकि बेटा हर एक चीज के लिए हर एक टर्म्स होता है। हमारे किडनी में हम यहाँ पे क्या टर्म यूज करते हैं? दैट इज वी आर कॉलिंग रीनल। रीनल क्या होता है? रीनल वर्ड हम किडनी के लिए यूज करते हैं। जैसे हिपैटिक वर्ड होता है, हिपैटिक वर्ड हम लोग लीवर के लिए यूज करते हैं। हमारा कार्डियक होता है, कार्डियक हम लोग अपने हार्ट के लिए यूज करते हैं। थोरेसिक होता है, थोरेसिक हम लंग्स के लिए यूज करते हैं। तो पल्मोनरी हमारा जो वर्ड होता है वो हम लंग्स के लिए यूज करते हैं। तो बेसिकली हमारी जो किडनी होती है उसके लिए कौन सा वर्ड यूज करते हैं? रीनल वर्ड यूज करते हैं। और जितनी भी यहाँ बात करेंगे हर एक वर्ड के आगे क्या लगाएंगे? रीनल, क्योंकि यहाँ पे किडनी की बात चल रही है। और जब किडनी के बारे में बात करेंगे तो हर एक जो भी इसका पार्ट होगा, जो भी इसका पोर्शन होगा, उसके आगे लगाएंगे रीनल ट्रिब्यूल, रीनल किडनी, रीनल मेडुलरी, रीनल कॉर्टेक्स, हर चीज रीनल। तो यहाँ पे जो आपको आउटर स्पेस दिख रहा है दिस इज कॉल्ड कैप्सूल। कैप्सूल क्या होता है? एक आउटर पार्ट होता है दैट इज फाइब्रोजीनस कैप्सूल। क्योंकि आउटर जो पार्ट होता है वो क्या होता है? फाइब्रोजीनस कैप्सूल से बना होता है, दैट इज कॉल्ड रीनल कैप्सूल। अब इसके अंदर हम बात करेंगे, थोड़ा अंदर मूव करो, अंदर देखेंगे तो ये आपको एक डॉटेड इस टाइप का जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये डॉटेड स्ट्रक्चर, दिस इज कॉल्ड रीनल कॉर्टेक्स, ठीक है, दिस इज कॉल्ड रीनल कॉर्टेक्स। अब रीनल कॉर्टेक्स के भी थोड़ा अंदर आओ, ठीक है, थोड़ा अंदर आओ। ये जो स्ट्रक्चर हमें दिख रहा है, ये स्ट्रक्चर पेन चेंज कर देते हैं बेसिकली। यहां पे ये जो स्ट्रक्चर हमें दिख रहा है, दिस स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर बोलते हैं हम लोग इसको रीनल मेडुला। इसको क्या बोलते हैं? रीनल मेडुला। अब इस रीनल मेडुला के अंदर, ठीक है, ये जो पोर्शन होता है उसको बोलते हैं रीनल मेडुला। अब ये जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर ये आप दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड रीनल मेडुलरी पिरामिड। क्यों? क्योंकि ये पिरामिड शेप का है और है तो ये मेडुला,
क्या है तो ये मेडुला, बट ये पिरामिड शेप का है, इसी वजह से इसको बोलते हैं रीनल पिरामिड, रीनल मेडुलरी पिरामिड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट। अब आप देख सकते हैं कि जितने भी रीनल मेडुलरी पिरामिड्स होते हैं, ठीक है, ये पिरामिड है, ठीक है। अब ये जो होता है, ये पूरा स्ट्रक्चर में क्या बोलेंगे, पूरा जो स्ट्रक्चर है दिस इज अ रीनल मेडुलरी पिरामिड, ठीक है। पूरे स्ट्रक्चर को रीनल मेडुलरी पिरामिड बोलते हैं। और ऊपर का स्ट्रक्चर की बात करें, स्ट्रेटेड लाइक लाइन आपको स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज रीनल मेडुला। अब ये जितने भी मेडुला है, इन सारे मेडुला से एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर रिलीज आउट होते दिख रहा है, रिमूव आउट होते दिख रहा है। देखिए एक प्रोजेक्शन दिख रहा है, पाइप लाइक प्रोजेक्शन। ये जो पाइप लाइक प्रोजेक्शन है, दिस प्रोजेक्शन इज नोन एज मेडुलरी पैपिली, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, मेडुलरी पैपिले, ठीक है। मेडुलरी पैपिले से ही पूरा का पूरा जो यूरिन होता है ना वो बाहर आता है हमारे, कहाँ आता है, इससे पूरा का पूरा जो यूरिन होता है वो कहाँ आता है, हमारे पेल्विस में। पेल्विस कौन सा पोर्शन है, बेसिकली पेल्विस जो पोर्शन है, यहाँ पे क्या होता है, पूरा का पूरा जो यूरिन होता है ना छन के पूरा कहाँ खुलता है, हमारे पेल्विस में खुलता है। और पेल्विस से होते हुए हमारे जो पाइप लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, यूरेटर। जो दो पाइप लाइक किडनी से दो पाइप निकलते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं, यूरेटर। उस यूरेटर से थ्रू हमारे जो यूरिन होते हैं ना वो पास होते हैं हमारे ब्लैडर में, ब्लैडर से यूरेथ्रा, यूरेथ्रा से आउट, ठीक है। अब यहाँ पे एक और स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, दिस स्ट्रक्चर, सारे को रिमूव कर दो, ओके। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक स्ट्रक्चर, यहाँ पे आपको एक ग्रूव दिख ये जो ग्रूव है ना इसको बोलते हैं हाइलम। हाइलम क्यों बनता है, इतना काम है यहाँ पे, कुछ नर्व्स आ रहे हैं, कुछ नर्व्स जा रहे हैं, कंटिन्यूएशन में प्रोसेस चल रही है, इसीलिए जो पोर्शन तो धंस जाता है, और धंसने की वजह से यहाँ एक डिप्रेशन बनता है, और इस डिप्रेशन और ग्रूव्स को बोलते हैं हाइलम, ठीक है। हाइलम बोलते हैं बेसिकली। तो आई थिंक एक अब क्लियर हो गया होगा कि जो सबसे जो ऊपर वाला पोर्शन है, दिस आउटर पोर्शन, दिस इज नोन एज रीनल कैप्सूल। उसके अंदर क्या होता है, कैप्सूल, कॉर्टेक्स, मेडुला, ऐसे याद करेंगे, कैप्सूल, कॉर्टेक्स, मेडुला। अब मेडुला से पढ़ लिया, मेडुला के अंदर क्या है, मेडुला के अंदर एक पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर है, दिस पिरामिड इज कॉल्ड मेडुलरी पिरामिड। अब इस पिरामिड से एक डक्ट निकल रहा है नीचे की तरफ, दैट डक्ट इज नोन एज मेडुलरी पैपिले। क्यों, क्योंकि सब मेडुला से निकल रहा है ना, तो जितने भी पोर्शंस मेडुला से निकलेंगे तो मेडुला पैपिले, मेडुला क्या बोलते हैं, पिरामिड, और मेडुलरी वर्ब तो है ही यहाँ पे हमारे पास। अब जितने भी मेडुलरी पिरामिड, पिरामिड से मेडुलरी पैपिले, पैपिले से जितने भी यूरिन निकलेंगे सारे के सारे यूरिन कहाँ जाएंगे, हमारे पेल्विस। ये जो खाली स्ट्रक्चर है ना, ये पूरा का पूरा क्या बोलते हैं, पेल्विस बोलते हैं। अब पेल्विस से होते होते पूरा हमारे कहाँ जाएंगे, हमारे यूरेटर में, यूरेटर से यूरेथ्रा, यूरेथ्रा से यूरिनरी ब्लैडर, ब्लैडर के बाद जाएगा यूरेथ्रा में, यूरेथ्रा से आउट। ये तो पूरा किडनी का स्ट्रक्चर हुआ। अब हम पढ़ेंगे कि जो किडनी के स्ट्रक्चर में देखा है ना, उसको आगे, अब उसके आगे क्या होता है, कैसे फिल्ट्रेशन होता है हमारे बॉडी के अंदर किडनी के थ्रू। अब हम यहाँ पे बेसिक जो मेन स्ट्रक्चर अब वो देखेंगे। आप ये चीज देख सकते हैं कि मैंने आपको यहाँ बता रखा है कि हमारे नेफ्रॉन के दो पोर्शंस होते हैं, एक होता है अपर पोर्शन दैट इज कॉल्ड बाउमन्स कैप्सूल, दूसरा होता है लोअर पोर्शन दैट इज कॉल्ड ट्रिब्यूल। अब इस स्ट्रक्चर में आप बाउमन कैप्सूल और ट्रिब्यूल दोनों देखिए। आप एक चीज देखिए, ये जो स्ट्रक्चर है, इतना स्ट्रक्चर, ये जो स्ट्रक्चर कहां प्रेजेंट है बेटा, ये एक बार और लेवल कर लेते हैं इसको, दिस इज कैप्सूल, ठीक है, दिस इज कॉर्टेक्स, ओके, दिस इज कॉर्टेक्स, दिस इज मेडुला, ठीक है, दिस इज मेडुलरी पिरामिड, ये पिरामिड है ना पूरा। अब क्या होगा, ये क्या है, ये पैपिला है हमारा, मेडुलरी पैपिले पूरा का पूरा, ये तो क्लियर हो गया। अब हम देखते हैं कि हमारी जो इसका जो ये पोर्शन है, ऊपर वाला पोर्शन, जिसमें क्या आ रहा है आपका, बाउमिन कैप्सूल आ रहा है ना, बाउमिन कैप्सूल। ये जो कैप्सूल है वो कहां प्रेजेंट है बेटा, ये प्रेजेंट हमारे कॉर्टेक्स में, दिस पोर्शन इज अ कॉर्टेक्स पोर्शन, ठीक है। ये जो पूरा पोर्शन है हमारा, कौन सा पोर्शन है, हमारे कॉर्टेक्स का पोर्शन है। तो इसमें जो भी प्रेजेंट है वो क्या है, हमारे इसमें क्या प्रेजेंट है, तो बाउमिन कैप्सूल प्रेजेंट है, डीसीटी प्रेजेंट है, पीसीटी प्रेजेंट है, ठीक है, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स एंड बाउमिन कैप्सूल। तो ये तीनों कहां प्रेजेंट होते बेटा, पीसीटी प्लस डीसीटी, ये तीनों के तीनों हमारे कॉर्टेक्स रीजन में प्रेजेंट है। अब उसके बाद से हमारे जो हमारा हेलने लूप है या फिर लूप ऑफ हेलने है या हमारा कलेक्टिव यूनिट, वो कहां प्रेजेंट है, वो हमारे मेडुला में प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये हमारे कहां प्रेजेंट है,
चेंज द पेन इन येलो। ये जो पोर्शन है नीचे का पोर्शन, ये कहां प्रेजेंट है? हमारे मेडुला में प्रेजेंट है। तो बेसिकली हमारे मेडुला के अंदर क्या क्या प्रेजेंट है? तो मेडुला के अंदर हमारा लूप ऑफ हेनले प्लस हमारा कलेक्टिंग डक्ट प्रेजेंट है। ओके, तो ये दो चीज क्लियर हो गई होगी। अब इसी स्ट्रक्चर को हम पूरा, इस स्ट्रक्चर को हम यहां पे देखेंगे। तो बेसिकली इसको देखने से पहले हम एक बार रीड करते हैं कि हमारे इस स्लाइड में लिखा क्या है। बेसिकली one end of tubule is connected to the Bowman capsule and another end is urinary collecting duct। यहां पे क्या बोल रहा है कि जो हमारा बाउमन कैप्सूल है, ठीक है, दिस कैप्सूल, ये बाउमन कैप्सूल एक एंड जो प्रेजेंट है वो किससे कनेक्टेड बेटा? ये जो एक एंड है वो कनेक्टेड है हमारा किससे? पीसीटी से, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्रिब्यूल से प्रेजेंट है। ठीक है, वन एंड ऑफ ट्रिब्यूल इज कनेक्टेड टू बाउमन कैप्सूल। ये जो ट्रिब्यूल का वन एंड है वो कहां प्रेजेंट है? हमारे पीसीटी में। एंड अनदर जो एंड है वो कहां प्रेजेंट है? तो वो आप देख सकते हैं कि ये जो प्रेजेंट होगा ना, एक सेकेंड, रिमूव आउट।